चैप्टर एक हम देखते हैं, डिग्री चैप्टर देखते हैं, छोटा सा एक चैप्टर है, ठीक है, जो कि काफी एक कंसेप्ट वाली चीजें होती हैं, जो कि कभी कुछ लोग इसको रटते भी हैं, कुछ लोग इसको जिस तरह से आपको पढ़ना होगा इसमें समझेंगे हम लोग। 2 या 3 नंबर का पूछता है हर एग्जाम से, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक। डायरेक्ट आपको डिग्री दे देगा कि डिग्री में बनाइए, या फिर किसी चीज का डिग्री बना करके अलग अलग पूछेगा। डिग्री का मतलब हम आप देख पा रहे होंगे, हम लिखे हुए यहाँ पे अवस्था लिखे हैं इसका। तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के गुण या दोष की अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो चर्चा क्या कहलाएगा, वो किस चैप्टर में चर्चा करेंगे हम लोग, वो डिग्री कहलाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले बात करते हैं कि आखिर डिग्री आता कहाँ है। तो डिग्री चैप्टर हमारा आता है एडजेक्टिव का एक छोटा सा पॉइंट है ये। एडजेक्टिव जितने प्रकार के होते हैं उस प्रकार में एक आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ध्यान से सुनेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एक पॉइंट, उसमें देखिए एडजेक्टिव का छोटा सा पॉइंट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में एक आता है पढ़ने के लिए क्या आता है हमारा, डिग्री आता है, ठीक। तो डिग्री के समझेंगे अगर डिग्री क्या, तो डिग्री अवस्था क्या बात करेंगे, किसी की अवस्था। जब आप किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु के अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे या गुण या दोष का, तो उसको हम लोग व्यक्त करने का तरीका 3 तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है वह व्यक्ति की तुलना किसी से की नहीं जाएगी, बल्कि वह व्यक्ति जो है अच्छा है, खराब है, अपने आप में है, वो मतलब किसी से उसकी कोई बातचीत उसकी नहीं हो रही है, ठीक है। तो जब आप किसी भी व्यक्ति की तुलना ना करके उसको मतलब उसको साधारण रूप से आप व्यक्त कर पाओगे, जैसे कि आपने किसी भी व्यक्ति का कोई तुलना नहीं किया, उसको साधारण तरीके से आपने उसको बता दिया कि वह या तो अच्छा है या फिर वो क्या है, या फिर वो खराब है। तो जब आप किसी की तुलना साधारण तरीके से करोगे या साधारण तरीके से बात करोगे, तो उसको बोल दीजिएगा पॉजिटिव में, उसको पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना। उसको आप लोग किस में बोलोगे, पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे हम। मतलब आप इसमें किसी से किसी की तुलना नहीं कर रहे हो, राम अच्छा है, राम बुरा है, समझ गए। अच्छा ये बोलेंगे राम उतना ही अच्छा है जितना कि अच्छा श्याम है, और राम उतना ही खराब है जितना कि खराब श्याम है। तो राम उतना ही अच्छा जितना कि श्याम, राम उतना ही खराब जितना कि श्याम। तो ना ही इसमें राम की तुलना हो रही है श्याम से, ना ही श्याम की तुलना राम से, बल्कि राम और श्याम की अवस्था, दोनों की क्या अवस्था क्या है, एक है। मतलब राम भी उतना ही अच्छा जितना अच्छा, और श्याम भी उतना ही अच्छा जितना कि राम। तो मतलब क्या है, इसमें तुलना किसी की हो ही नहीं है, मतलब दोनों की अवस्था क्या है, एक है। तो अवस्था एक, तो वह कौन सा, पॉजिटिव में होगा, है ना। अवस्था एक पॉजिटिव। पॉजिटिव को जब हम लोग बनाएंगे ना इसको, तो इसको बनाना पड़ता है, कैसे बनाना पड़ता है आगे समझते हैं इसको बात को। जब आप किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की अवस्था एक दूसरे से आप उसको कर दोगे, उसको कंपेयर कर दोगे, तुलना कर दोगे। राम श्याम से अच्छा है, राम श्याम से लंबा है, श्याम राम से ज्यादा तेज है, श्याम राम से ज्यादा सुंदर है। तो इसमें दोनों में से किसी एक को क्या कर दे रहे हो आप, या तो अच्छा बना रहे हो या फिर एक को उससे खराब बना रहे हो। तो जब आप 2 व्यक्ति या 2 वस्तु में से किसी एक को या तो अच्छा बना दो या फिर किसी एक को बुरा बना दो, खराब बना दो, तो आप उसको बोल देना कि सर वो होता है जिसको, उसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग, इधर से दिखेगा आप लोग को, कंपैरेटिव डिग्री होगा। कंपैरेटिव डिग्री, यहां पे हम हिंदी नहीं लिखे हैं, छूट गया है, मतलब क्या हिंदी यहां पे हम बता देते हैं। जब 2 के बीच की अवस्था दर्शाना हो, 2 के बीच की अवस्था दर्शाना हो, 2 के बीच का अवस्था, मतलब 2 के बीच का अवस्था मतलब क्या, दोनों में कोई अच्छा या फिर दोनों में कोई खराब, मतलब कोई एक ही होगा। अब बात होगा कि दोनों का दोनों अच्छा, तो दोनों अच्छा हो तो पॉजिटिव हुआ ना। अगर आपने 2 में से किसी को बेहतर बना दिया, चुन करके ला दिया, आप उसको किस में बोल दोगे, कंपैरेटिव में बोलोगे, ठीक है। और जब उसी व्यक्ति की तुलना या जब उसी व्यक्ति की अवस्था की बात करेंगे, वो अगर सबसे अच्छा हो जाए या सबसे खराब हो जाए, या तो वो सबसे अच्छा या फिर वो सबसे खराब हो जाएगा, तो उसका नाम आप लोग देखिएगा सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। बात समझ रहे। पॉजिटिव में किसका, किसी से किसी की तुलना नहीं, जितने आदमी की बात करोगे सबकी अवस्था एक, समझ रहे हो। पॉजिटिव कंपैरेटिव मतलब क्या, आप जब 2 के बीच का अवस्था दर्शाना होगा, लेकिन 2 के बीच में से किसी एक को अच्छा या किसी एक को खराब। और सुपरलेटिव मतलब क्या, सबसे अच्छा
या सबसे खराब, सबसे अच्छा या सबसे खराब। तो सबसे अच्छा या सबसे खराब, तो सबसे अच्छा सबसे खराब क्या होगा, हमेशा इसका प्रयोग होगा दो से ज्यादा, दो से ज्यादा के लिए। अब देखिए भाई एक चीज बड़ा इसमें कंफर्म कीजिएगा इसको, इसमें गलत कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि जब किसी की तुलना नहीं की जाएगी, जब एक ही आदमी होगा तो जरूरी नहीं है कि एक आदमी होगा। राम उतना ही मजबूत थे जितना मजबूत की कौन था, रावण था, तो इसलिए उसका पॉजिटिव। राम से रावण ज्यादा मजबूत था, कंपैरेटिव, है ना। रावण पूरी लंका में सबसे मजबूत था, सबसे ज्यादा मजबूत था, सबसे ज्यादा विद्वान था, सुपरलेटिव। बात समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए सुपरलेटिव होगा ये, ठीक है। अब देखिएगा बार बार ये पॉजिटिव को बनाएंगे हम, जब ये बनाना जब चालू करेंगे तो एक बात पहले समझेंगे तब। देखिए आपके एग्जाम में क्या करेगा, कैसे देगा, आजकल क्या करे ऑब्जेक्टिव में कि इसको पॉजिटिव, पहले जब होता था पॉजिटिव दे देता था, कहता था इसको कंपैरेटिव और इसको क्या बना दीजिए आप, सुपरलेटिव बनाइए। लेकिन अब ऐसे नहीं देता है, अब क्या करता है ना कि पॉजिटिव का कोई एडजेक्टिव दे देगा। डिग्री मतलब क्या, एडजेक्टिव। डिग्री मतलब क्या, एडजेक्टिव। डिग्री एक चैप्टर है, एडजेक्टिव का एक चैप्टर है। एडजेक्टिव का एक छोटा सा पार्ट है, अभी बताया ना कि मान लीजिए एडजेक्टिव एक बहुत बड़ा पेड़, एडजेक्टिव बहुत बड़ा पेड़, और एडजेक्टिव का एक डाल हो गया, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डाल का एक पत्ता हो गया कौन, बात समझ में आ रहा है ना। बात इसको याद रखिएगा, एडजेक्टिव एक बहुत बड़ा पेड़, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी उसकी मोटी सी डाल, और उसमें एक डंटी भी मान लग सकते हैं, पेड़ मान सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, डिग्री होगा। तो अगर किसी भी बात करेंगे तो सारा का सारा डिग्री क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये हम आगे धीरे धीरे बहुत सी चीजें इसमें क्लियर करेंगे हम, ठीक है। तो अब क्या करेगा, दे देगा क्या कि कोई एडजेक्टिव दे दिया, अब बोला क्या कि बताइए इसका कंपैरेटिव क्या होगा, बताइए इसका एडजेक्टिव का सुपरलेटिव क्या होगा। इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है। अब बनाने के लिए देगा तो कैसे देगा, पॉजिटिव में कोई सेंटेंस दे देगा। जब आपको पॉजिटिव में दिया तो आपको कितना बनाना पड़ेगा, दो। जब आपको दिया पॉजिटिव में तो आप कंपैरेटिव बनाइए और आप उसका सुपरलेटिव बनाइए, बनाइएगा। जब कंपैरेटिव देगा तो पॉजिटिव और सुपरलेटिव, जब सुपरलेटिव देगा तो कंपैरेटिव और, बात समझ रहे, कोई एक देगा, बाकी दोनों आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए इसका एक कंसेप्ट होता है, कुछ नियम होता है जो कि बड़ी आसानी से, लेकिन बार बार पढ़ने के लिए हम लोग इसको बार बार पॉजिटिव डिग्री नहीं करेंगे। सीधा साधा हम इसको क्या बोल देंगे, पॉजिटिव डिग्री को पीडी बोल देंगे, सुपरलेटिव कंपैरेटिव को क्या बोल देंगे, सीडी बोल देंगे, ठीक है। और सुपरलेटिव को क्या बोल देंगे हम, एसडी बोल देंगे। ये शॉर्ट में लिखे काम हम लोग कर लेंगे, खत्म करेंगे, ठीक। अब आगे के कॉन्सेप्ट समझते हैं। पॉजिटिव क्या होता है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव का हमने परिभाषा देखा, कॉन्सेप्ट समझा। देखिएगा जब कोई एडजेक्टिव जब जन्म से, कोई भी एडजेक्टिव जन्म से या कोई एडजेक्टिव जब जन्म लेगा तो वो हमेशा किस रूप में होगा, पॉजिटिव में होगा, हमेशा वो पॉजिटिव में। पहला कॉन्सेप्ट। इसी का एक और कॉन्सेप्ट, कोई भी पॉजिटिव डिग्री, सॉरी कोई भी एडजेक्टिव जन्म से क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोई भी एडजेक्टिव जन्म से क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जन्म से पॉजिटिव मतलब उसको पॉजिटिव बनाना नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने का कोई नियम कानून को पालन हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। वो एडजेक्टिव आया मतलब कि वो किस में आया, पॉजिटिव में आया। बात समझ में आ रहा है। आपको पॉजिटिव बनाया आता है, आपको बनाना क्या पड़ेगा, कंपैरेटिव, बनाना क्या पड़ेगा, सुपरलेटिव। बात समझे। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना पड़ेगा। तो एक बात यहां पे याद रखिएगा, पॉजिटिव के अंत में ईयर लगा दीजिएगा तो वो क्या बन गया, कंपैरेटिव बन जाएगा। हम शॉर्ट में लिख देते हैं, यहां से समझिएगा। पीडी में अगर आपने ईयर लगा दिया तो क्या बन गया आपका, वो सीडी बन गया। और वही आपने एक बार पीडी में आपने क्या लगा दिया, ईएसटी लगा दिया तो वो आपका क्या बन गया। ये साधारण सा एक कॉन्सेप्ट हो गया बनाने का। अगर आपको कोई एडजेक्टिव पीडी में दिया हो, पूछे कि कंपैरेटिव बता दो, कैसे होगा हम उसको आगे समझाएंगे। अगर कंपैरेटिव बना दो तो साधारण सा सबसे पहला नियम यही होगा कि पीडी के अंत में ईआर लग गया तो वो क्या बन गया, सीडी बन गया। अब पीडी में अगर ईएसटी लग गया तो वो क्या बन गया, एचडी बन गया। कोई दिक्कत, ये पहला कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग बॉक्स में समझ लेंगे, समझ में आएगा बाद में, ठीक है। लेकिन एक बात और समझना है, बताए थे कि क्या होगा, पॉजिटिव में ईआर सर क्यों लगाएंगे, पॉजिटिव में क्या हर जगह लगाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। हर जगह पीडी में ईआर लगा करके और ईएसटी लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाते। ये नियम सभी जगह लागू नहीं होता है। तो उसको समझने के लिए समझिए, एक छोटा सा एक शब्द आता है जिस शब्द का नाम है सिलेबल, SYLLABLE, सिलेबल, जिसका हिंदी होता है शब्द खंड। मतलब जब आप किसी का उच्चारण कर रहे हो, किसी भी शब्द का,
किसी भी शब्द का उच्चारण करो मतलब क्या, एडजेक्टिव का। किसी भी एडजेक्टिव का जब आप उच्चारण करोगे तो उच्चारण करने के समय अगर आपका उच्चारण एक भाषा में मतलब एक बार में हो जाए, मतलब उसको उच्चारण करने के समय आपका सांस नहीं टूटे, तो आप ER और EST लगा करके CD और EST बनाओगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे बोल दिया लार्ज, समझिएगा बात, लार्ज बोला, लार्ज मतलब बड़ा, बात समझ में आ रहा है? बिग बोला, बिग मतलब बड़ा, बात समझ में आ रहा है? स्मॉल, स्मॉल मतलब, अब आप बताओ कि आपने लार्ज बोला, एक बार में बोल दिया, काम खत्म, लार्ज हो गया। आपने बिग बोला, बिग का काम खत्म। आपने फिर स्मॉल बोला, काम खत्म। आपका एक बार में खत्म, बीच में सांस आपका टूट नहीं रहा है, समझ रहे? लेकिन आपने बोला ब्रिलियंट, आपका सांस टूट रहा है बीच में, ब्रिलियंट, ब्रिली एक बार बोल करके एंड के लिए आप हल्का रुक रहे हो, जितना रुक रहे हो उससे कोई बात नहीं है, आपका सांस जरूर टूटा, तो इसलिए वो कितने सिलेबल का, अगर आपने किसी भी शब्द को एक बार में उच्चारण कर लिया तो वो एक शब्द सिलेबल का, और उसके बाद बोला तो आपका वो एक से ज्यादा सिलेबल का हो सकता है। कितने सिलेबल का होगा उससे बहस नहीं है, एक बार में तो एक सिलेबल। तो जब कभी, ध्यान से सुनना है, जब कभी किसी भी शब्द का उच्चारण करने पर अगर उसका उच्चारण एक ही सिलेबल का हो, फिर बोल रहे हैं हम एक ही सिलेबल का हो, तो ER लगा करके CD, EST लगा करके ST, ठीक है। अब सवाल होता है कि सर एक सिलेबल का तो काम खत्म हो गया, लेकिन जब दो सिलेबल का होगा तो यहां पे हम पॉइंट चाहे तो लिख सकते हैं, एक सिलेबल का हो, यहां पे इसको समझने के लिए लिख सकते हैं एक सिलेबल का हो तो, कोई दिक्कत दिख रहा है सबको? एक सिलेबल का हो तो, एक सिलेबल का हो तो ER और EST लगेगा, बात समझ में आ रहा है। लेकिन जब वो एक सिलेबल का ना हो, एक से ज्यादा सिलेबल का हो, तो याद रखिएगा यहां पे उसको लिख देते हैं, ठीक है ना। एक से ज्यादा का हो तो आप PD के पहले क्या लगा दोगे, यहां पे पहले की बात करेंगे, PD के पहले आप मोर लगा देना, ठीक, तो आपका क्या बन गया, CD बन गया। कोई दिक्कत? आप PD के पहले क्या लगा दोगे, मोस्ट लगा दोगे, आपका क्या बन गया, SD बन गया। जैसे हमने बोला ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट का अगर CD बनाने के लिए देगा तो क्या लगा दोगे आप, मोर ब्रिलियंट। अगर इंटेलिजेंट देगा तो मोर इंटेलिजेंट। ब्रिलियंट का अगर कोई बोला कि ब्रिलियंट का चलो HD बता दो, आपने क्या लगाया, मोस्ट इंटेलिजेंट या फिर मोर ब्रिलियंट, मोर डिफिकल्ट, मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आपको मन में उच्चारण करना पड़ेगा। अब इसलिए नहीं करोगे, लार्ज में आपने ER लगा के लार्जर बनाओगे आप, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं करना है कि मोर लार्जर, मोर लार्ज नहीं करना है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, या तो किसी भी एडजेक्टिव में ER लग सकता है या फिर क्या लगेगा, मोर या ER में से कोई एक ही लगेगा, या तो EST लग सकता है या फिर मोस्ट लगता है, दोनों एक साथ नहीं लगेगा। अगर आप सोच रहे हो कि सर ER भी लगा दो मोस्ट भी लगा दो, तो ये चीज गलत होगा, ये चीज कभी भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये दूसरा कंसेप्ट हुआ। अब देखिए, जब भी कभी आप PD लिखोगे, सॉरी PD का क्या लिखोगे, CD लिखोगे, तो CD के तुरंत बाद, CD वाले एडजेक्टिव के तुरंत बाद आपको किसका स्थान देना होगा, देन लिखना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी दो आप। मतलब कंपैरेटिव डिग्री का जो भी एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव के बाद किसका प्रयोग, ये हमेशा नहीं कह रहे हैं, ये कुछ ऐसा कंडीशन आएगा जहां पर ये नियम लागू नहीं होगा। और ST के तुरंत पहले आपको क्या देना पड़ेगा, THE द देना पड़ेगा। तो ये यहां पे एक हो गया, ये समझने के लिए ये तीसरा कंसेप्ट हुआ, है ना। पहला क्या था, यहां पे PD में ER लगा करके CD एक सिलेबल का हो तो, PD में EST लगा करके SD, एक से ज्यादा सिलेबल का हो तो मोर, PD के पहले मोर लगा करके CD और PD के पहले मोस्ट लगा करके SD। और फिर यहां पे क्या था कि CD के तुरंत बाद देन और SD के तुरंत पहले द। कोई दिक्कत? यहां से नोट करें जल्दी, फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अभी यहां पे समझिएगा कि PD में ER और EST लगा करके, लेकिन एक बात ध्यान देना है, यदि कभी भी रूल समझना है, यदि ई पहले से मौजूद हो, ई किसी भी एडजेक्टिव में कहां से हो, पहले से मौजूद हो, इस रूल को समझेंगे, मौजूद हो तो, जैसे कि हमने बोल दिया लार्ज, LARGE, लार्ज बोल दिया, एक इसी से समझिएगा, आगे आप लोग अपना बनाइएगा सबको, जितना भी रूल होगा। हमने क्या कहा कि अगर एक सिलेबल का हो
तो ईयर लगा करके सीडी बनाना, ईएसटी लगा कर सीडी बनाना। लेकिन यहां पे लिख दें क्या कि यदि ई पहले से मौजूद, किसी भी एडजेक्टिव में ई पहले से मौजूद हो तो फिर से इसमें ईआर नहीं लगाएंगे। ई अगर पहले से मौजूद हो तो केवल क्या लगा देंगे, केवल आर लगा देंगे, मतलब डबल ई का प्रयोग नहीं करना है। तो केवल लार्जर हो गया, ठीक है। और यहां पे क्या हो गया, LARGE है ना, तो ई का प्रयोग डबल नहीं ना करेंगे, तो केवल किसका प्रयोग, एसटी का। तो रूल ऐसे बना सकते हैं कि यदि किसी एडजेक्टिव में ई पहले से मौजूद हो तो केवल ई लगा करके कंपैरेटिव और ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव। कोई दिक्कत? अगर ई मौजूद नहीं है तो आप ईआर लगाओ और ईएसटी लगाओ, लेकिन ई मौजूद है तो केवल आर और केवल क्या लगा देंगे, एसटी लगा देंगे, ठीक है। तो ये एक पहला नियम हो गया आपका, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब दूसरा नियम क्या कहेगा, कुछ नियम को देख लेते हैं, इस पे 3-4 नियम। अब नियम कहेगा कि यदि किसी एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के अंत में, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई हो, क्या हो अंत में, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले क्या हो, वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल हो, वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल हो, तो आप उसके लिए क्या लगा सकते हो। जैसे कि यहां पे हमने बोल दिया वाई हो, अंत में क्या हो, वाई हो, अंत में क्या हो, वाई हो, और वाई के पहले, और वाई के पहले कोई वॉवेल, वाई के पहले कोई वॉवेल, वॉवेल समझते हैं, 5 को 100 संख्या होता है, AEIOU। अगर वो हो, कोई शब्द के अंत में वाई हो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ग्रे, बॉय थोड़ी होगा, बॉय एडजेक्टिव थोड़ी है, बॉय तो नाउन है ना जी। बॉय कैसे बनेगा, एडजेक्टिव पहचानना है, एडजेक्टिव पता होना चाहिए। बॉय थोड़ी, बॉय तो अपने आप में वो नाउन है, और नाउन का कभी भी प्लूरल बनाया जाता है, बता देंगे बाद में, इसको हम समझा देंगे। अब बताइए नियम क्या कहा कि अंत में वाई और वाई के ठीक पहले क्या कोई, तो ये वहां पे वाई पे ध्यान देना, अंत में वाई और वाई के ठीक पहले क्या है शब्द हमारा, ए है, ए क्या है, ए वॉवेल। तो कह रहा है कि यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल हो तो केवल तो ईआर और ईएसटी लगा करके हमको क्या बना लेना है, ईआर और ईआर लगा करके क्या बना लेना है, और ईएसटी लगा करके एसटी। उसमें कोई दिक्कत, कोई परिवर्तन उसमें हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से इसको बदल लीजिए, ठीक। और तीसरा अब नियम देखते हैं, इसी से जुड़ा हुआ तीसरा नियम, यदि किसी शब्द के पहले वाई हो और वाई के ठीक पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट, वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदलते हैं, क्या करते हैं, तो यहां पे नियम लिखते हैं, अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले क्या हो, वाई के पहले कोई वॉवेल, कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, तो क्या करेंगे, नियम याद रखिएगा। तो वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल, तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन वाई के पहले क्या आ गया, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया, तो वाई को किस में बदल देंगे, आई में बदलेंगे, और ईआर और ईएसटी लगाकर काम हम अपना चला लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो हो जाएगा डर्टी, क्या हो जाएगा, दिख रहा है सबको, अंत में देखिए क्या है, वाई, और वाई के ठीक पहले क्या है, टी बोलिए भाई, पहले टी है, लेकिन टी क्या है, तो यहां पे याद रखिएगा DIR, ध्यान से देना, DIRT, आई को किस में बदल देना है, वाई को किस में बदलना है, आई में बदल दीजिए, और ईआर लगा दीजिए, जो कहते हैं जो नियम है उसको पालन करिए, ठीक है। और इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, DIRTIEST, डर्टीएस्ट, कोई दिक्कत। तो 3 नियम हुआ, ई पहले से, ई अगर मौजूद नहीं हो तो ईआर और ईएसटी लगा लीजिए, ठीक, कंपैरेटिव सुपरलेटिव। ई अगर पहले से मौजूद है तो केवल आर और केवल एसटी लगा कर कंपैरेटिव सुपरलेटिव। यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल हो, कोई परिवर्तन नहीं, ईआर और ईएसटी लगा करके कंपैरेटिव सुपरलेटिव। चौथा नियम क्या था, अंत में वाई हो, वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को किस में बदल देंगे, आई में, ईआर लगा करके कंपैरेटिव, और वाई को आई में बदल के ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस नियम को आप लोग लिख लीजिए थोड़ा, ठीक है। अगला नियम नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, आगे धीरे धीरे बहुत से नियम को देखेंगे हम लोग, ठीक है।